जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय देवी पाटन मंडल के जो जनपद हैं गोंडा, जैसा आप देख सकते हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती का फॉर्म आ गया है। तो इन जनपदों के बच्चे जो हैं फॉर्म भर सकते हैं और पूरी जानकारी बच्चों इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। कई बच्चों को जब वीडियो खोजते हैं उन्हें नहीं मिल पाता है, तो ये ध्यान रखिए, आपको अपने यूट्यूब पर बच्चों क्या करना है, नौ शिक्षण लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद देखिए जो लिखा वाला भाग आएगा जहाँ सब्सक्रिप्शन का बटन भी रहता है, तो आप इसको जैसे छुएंगे तो यहाँ आपके पास मोबाइल में कई ऑप्शंस खुल जाएंगे, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, उसके बगल में होता है प्लेलिस्ट। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आपको खोलना है, क्योंकि बच्चों जो पिछले साल प्रश्न पत्र आए उसको भी मैंने समझाया हुआ है। ये देखिए अटल आवासीय की नई प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, 2025 की। तो इसमें कुछ मैंने लाइव क्लास भी की है, इसको आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, और इसमें लेटेस्ट वीडियोस आएंगे और पुराने वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी देखिए ये अटल आवासीय की एक प्लेलिस्ट है। ये बच्चा जो है अटल आवासीय में बच्चों पढ़ रहा है। ये सभी सरकारी बच्चे हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में पास करके विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय वगैरह में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखिए नीचे की तरफ जाना है और ये देखिए मानसिक योग्यता नवोदय विद्या ज्ञान अटल आवासीय विद्यालय, तो आए हुए प्रश्न मैंने यहाँ बताए हुए हैं, या जो आ सकते हैं मॉडल पेपर यहाँ बताया गया है। और ये व्याकरण के प्रश्न हैं जो सभी का जो 9 और 6 के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप देखिएगा जाकर। ठीक है, और यहाँ देखिए 64 वीडियोज़ ये 2024 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जैसे आप इसको छुएंगे तो इसमें सभी जनपदों की जानकारी, जो पिछली बार रिजल्ट आया, ठीक है, और साथ ही साथ आपका हल प्रश्न पत्र वगैरह, ये सब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ना। तो इसी में जाकर आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि आपने नवोदय का भी फॉर्म भरा होगा और नवोदय का ही लगभग पैटर्न आ रहा है, तो आप नीचे की तरफ चले जाइएगा जिसमें 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को मैंने बताया हुआ। तो थोड़ा सा नीचे आपको मेहनत करके जाना होगा। ठीक है, तब आप ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए लसा मसा के 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न यहाँ पर हैं। ठीक है, साक्षात्कार के वीडियोस आप जरूर देखिएगा। ठीक है, 128 बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं। और ये देखिए नवोदय विद्यालय गुणज और गुणनखंड मल्टीपल ऑफ फैक्टर के हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है तो न्यू फाउंडेशनल वीडियोस यहाँ पर हैं, इसको आप देख सकते हैं। भिन्न पर आधारित 25 वर्षों के आगे प्रश्न ये यहाँ पर हैं, फाउंडेशनल वीडियोस के यहाँ पर हैं। पूर्ण संख्या के ज़्यादा नहीं, बहुत लंबे वीडियोस नहीं, 10-10 मिनट के हैं और आपका टॉपिक बच्चों ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके न्यू वाले वीडियोस हैं, सब आप इनको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा फॉर्म निकला है देवी पाटन मंडल का, तो ये आपका बच्चों कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बार जो एडमिशन है बच्चों, कक्षा 6 में वो बच्चे फॉर्म भरेंगे कक्षा 6 का जो इस समय कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, और कक्षा 9 का फॉर्म वो बच्चे भरेंगे जो इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आरक्षण वगैरह का सबका डिटेल वीडियो आपको 2025 वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और कक्षा 6 के लिए यहाँ ध्यान रखिएगा, कक्षा 6 के लिए और कक्षा 9 दोनों कक्षाओं के लिए आपकी 140 सीटें निर्धारित है, दोनों के लिए। कक्षा 6 में 140, कक्षा 9 में 140, जिसमें कि आधा जो है लड़कों के लिए है और आधा लड़कियों के लिए है। ठीक है, मतलब 50-50% प्रावधान किया गया है। दोनों के हॉस्टल अलग अलग हैं, स्कूल में ही टीचर सर मैम रहते हैं, खाने पीने किसी सब चीज़ की बेहतरीन 18 अटल आवासीय जो बनाए गए हैं उसमें बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन पात्रता हम लोग देखेंगे, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये देखिए आपका फॉर्म मिलना शुरू हो गया है 23 तारीख से ही। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, तो मेरे पास अभी उपलब्ध हुआ है तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो वांछित अभिलेख बता दूंगा, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो साथ में ले जानी है, अतिरिक्त अलग से ले जानी है। 21 जनवरी तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, अंतिम तिथि है शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो ये श्रम विभाग में जमा होगा हर एक जनपद के, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। और जो पापा मम्मी देख रहे हैं, अगर कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ जाकर श्रम विभाग में पता कर लीजिएगा अपने ज़िले के।
बाकी मैंने पूरी जितनी मेरे पास जानकारी थी वो और वीडियोज़ हैं उसमें विधिवत मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ था, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए परीक्षा कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा जो है आपकी लगभग मैं देख रहा हूँ कि फरवरी और मार्च में ही आ रही हैं, तो 16 फरवरी को आपकी परीक्षा है। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 1.5 महीने बचे हैं, तैयारी में आप लोग लग जाइए। ठीक है, और अगर बेहतर तैयारी के लिए चाहिए हो तो अटल आवासीय की राघव प्रकाशन की बुक कक्षा 6 तथा 9 दोनों के लिए आ रही है। ठीक है, तो आप इस साइट पे या वहाँ जो दुकानें हैं वहाँ जाके बोल सकते हैं हमको राघव प्रकाशन की ही किताब चाहिए, तो वो दे देंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि बच्चों विधिवत जो सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ है, अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो raghavaprakasan.com पर जाकर आप मंगा सकते हैं। एक शायद कोड भी ऊपर दिया हुआ है, तो उससे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी बुक ले सकते हैं। इसके बाद है, आइए यहाँ पर हम लोग देखें, परीक्षा जो है आपकी 11 से 1:30 बजे में निर्धारित किया गया है। एक अच्छा, ये वाली कक्षा 6 के लिए 11 से 1 है और 9 के लिए 11 से 1:30 बजे तक होगा। ठीक है, अब पात्रता, आइए पात्रता मैंने सभी वीडियोस में बताया हुआ है, सब सेम है। आपका श्रमिक कार्ड देखिए यहाँ इन्होंने डेट कर दी, अच्छा किया है, 1/12/2021 को कम से कम 3 वर्ष की अच्छे कर चुके हो। ये देखिए ये मेरे ख्याल से ये फॉर्म तो 2025-26 का है, इन्होंने यहाँ पर डेट जो है गलत छाप दी अखबार में। ठीक है, तो ये मैं डेट आपको सही कर दूँ यहाँ पर 30/11/2024 तक 3 साल कार्ड का पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, ये क्लैरिटी है जो कि अन्य जनपदों के भी फॉर्म में निकला है और इनके जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें भी निकला है। ठीक है, ये एकदम क्लैरिटी। जो आपका श्रमिक कार्ड है ध्यान रखिएगा, ई श्रम कार्ड वैलिड नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो लेबर कार्ड है वो वैलिड है। ठीक है, और उसको 3 साल पुराना हो जाना चाहिए, मतलब 2021 आपका यही 9 के पहले का बना होना चाहिए, तब जाके ये 3 साल होगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ बस मेरे ख्याल से 24 लिखना था। फिर है कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हुआ है वो भर सकते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के फॉर्म भरे गए थे सामान्य वाले, ठीक है, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कक्षा 6 के लिए जन्म तिथि देख लीजिए कितनी होनी चाहिए, 1 मई 2013 के पहले अगर जन्म हुआ है आपका नहीं भर सकते, 1 दिन 10 दिन चाहे जितना दिन पहले हुआ वो नहीं भर सकते। इस तारीख से 1 तारीख से लेकर 31/7/2015 31 जुलाई 2015 के बीच में आपका जन्म हुआ है तब आप फॉर्म भर सकते हैं, या 31 को भी हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही कक्षा 9 का देखिए, कक्षा 9 में आपका क्या है, एक मिनट, कक्षा 9 के लिए जो जन्म तिथि की रेंज है वो मैं आपको दिखा दूं। ये आपकी है 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, दोनों तिथियां शामिल हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और एक कार्ड पर केवल दो बच्चों का एडमिशन होगा और आरक्षण जो है नियम अनुसार है। विशेषताएं मैं बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में। और अभिलेख क्या क्या ले जाना है, अभी काफ़ी समय है, अगर आपके पास नहीं बना है तो बना लीजिए। आपका जो श्रमिक कार्ड है ना वो नवीनतम होना चाहिए, मतलब उसका हर एक साल रिन्यूअल होता है, अगर आपने नहीं कराया तो करा लीजिए, आसानी से हो जाएगा। और अगर अनाथ हुए बच्चे तो माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र देखिए आधार से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जन्म प्रमाण पत्र अगर आप गांव में हैं तो ग्राम प्रधान सेक्रेटरी के माध्यम से बनवा लीजिए, शहर में हैं तो आप पार्षद या नगर निगम से बनवा लीजिए। और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं मान्यता प्राप्त, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं सरकारी के साथ साथ। ठीक है, बच्चे की आधार कार्ड की प्रति लगेगी, जन्म प्रमाण पत्र की प्रति लगेगी, ठीक है, इन्होंने यहाँ देखिए सॉरी जाति प्रमाण पत्र की लगेगी। अगर आप SC ST OBC या EWS अप्लाई कर रहे हैं आरक्षण के लिए तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी लगेगी। ठीक है, तो ये जानकारी थोड़ा धुंधला आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैंने ये चीज़ें यहाँ आपको बता दी हैं। ठीक है, अब देखिए परीक्षा जो है आपकी
यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, प्रत्येक परीक्षा जो है मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती में ही संपन्न होगी। ठीक है, परीक्षा का स्थान प्रवेश पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, और ये जो है प्रवेश पत्र डाक द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप जाकर श्रम विभाग से भी ले सकते हैं। अब देखिए सीटों का आरक्षण इस प्रकार है। कक्षा 6 सामान्य जो है, जो जनरल कैटेगरी के हैं 30 सीट है, ओबीसी के लिए 18 है, एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के बच्चे भरते हैं उनके लिए 7 सीटें हैं, कुल आपकी 70 सीटें। ये आपके कक्षा 9 के लिए भी वही है। ये देखिए बालकों के लिए है और ये बालिका के लिए सेम आरक्षण उनके लिए भी है, कोई भी उसमें बदलाव नहीं है। ठीक है, अब देखिए आएगा क्या क्या परीक्षा में। देखिए मैं ओरिजिनल पेपर भी दिखा रहा हूँ और कुछ जगह के पेपर भी आए हुए हैं उसको भी दिखा रहा हूँ। है ऐसे पूरा आप देखेंगे नवोदय की तरह है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस अलग आ रहे हैं। ठीक है, 40 प्रश्न हैं, अंगणित के 20 हैं, भाषा के 20 हैं, कुल 80 प्रश्न 100 नंबर के। वैसे ही देखिए कक्षा 9 का है। ठीक है, कल मैंने अंग्रेजी भी लाइव क्लास में पढ़ाई थी। अंग्रेजी 15 नंबर, हिंदी 15 नंबर, गणित 35 नंबर, विज्ञान 35 नंबर, कुल 100 नंबर। ठीक है, तो अंक दिए हैं। प्रश्न मेरे ख्याल से 80 भी दे सकते हैं या 100 भी दे सकते हैं। कई जगह 80 आ रहे हैं, कई जगह 100 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, प्रत्येक प्रश्नों के खंडों के अनुसार एक एकल परीक्षा दी जाएगी और ये द्विभाषीय परीक्षा आयोजित होगी। और इसमें ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये देखिए फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है, मैं इसको बल्कि बड़ा कर दूँ, 9454000577। तो इस पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट अटल आवासीय विद्यालय देवीपाटन मंडल जनपद गोंडा की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।